चक्रवर्ती सम्राट अशोक आज विश्व भर के सभी महानतम एवं शक्तिशाली सम्राटों में शीर्ष स्थान पर विराजमान हैं। उन्हें यूं ही चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहा जाता है। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, तो पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। अगर वर्तमान स्वरूप में देखा जाए तो सम्राट अशोक का यह साम्राज्य आज का अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश तक व्याप्त है। तब से लेकर आज तक इतना बड़ा साम्राज्य किसी भी राजा का नहीं रहा है। इतने विशाल साम्राज्य को कुशलता से संभालने वाले सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने शुरुआती जीवन में चंड अशोक के नाम से विख्यात सम्राट अशोक अंत में धम्म की राह पर चलकर देवानाम प्रिय अशोक बने। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता, इन मूल्यों को विश्व भर में प्रसारित करने वाले सम्राट अशोक के क्रूरता से करुणा तक के सफ़र को आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट बिंदुसार की 16 रानियां और 101 पुत्र थे, जिनमें से 99 भाइयों को मारकर सम्राट अशोक ने खुद को सम्राट पद पर स्थापित कर लिया। बौद्ध ग्रंथ में बताई गई इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, परंतु एक बात स्पष्ट है कि 273 ईसा पूर्व जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई तब उनके ज्येष्ठ पुत्र सुसीम सम्राट नहीं बने और अशोक को भी सम्राट बनने में 4 सालों का लंबा समय लगा। इसका मतलब इन 4 सालों में अशोक और उनके भाइयों में कड़ी सत्ता संघर्ष का माहौल रहा और संघर्ष समाप्ति के बाद ही 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का विधि पूर्वक राज्याभिषेक हुआ और सत्ता संभालते ही अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य को और अधिक विशाल करना शुरू कर दिया था। साम, दाम, दंड भेद सभी को अपनाते हुए सम्राट अशोक ने आधुनिक असम से लेकर ईरान की सीमा तक अपने साम्राज्य का विस्तार मात्र 8 वर्षों में ही कर लिया। इस दौरान अशोक के क्रूर व्यवहार के कारण लोग सम्राट अशोक को चंड अशोक के नाम से पुकारने लगे। बौद्ध साहित्य और लोक कथाओं से चंड अशोक के इस व्यवहार का वर्णन करने वाली कई कहानियां प्रचलित हैं। उत्तर में प्रसार करने के बाद सम्राट अशोक दक्षिण में कलिंग की तरफ बढ़े। आज के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में फैला कलिंग उस वक्त का एक महत्वपूर्ण राज्य था। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाले थल और जल मार्गों पर उसका विशेष रूप से नियंत्रण था। इसीलिए कलिंग को जीतना सम्राट अशोक के लिए बेहद ही आवश्यक था। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात ही मगध और कलिंग के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ और 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग के सेनापति कलिंगराज को आत्मसमर्पण कर मौर्य साम्राज्य में विलीन होने का आदेश दिया, परंतु कलिंगराज ने अशोक के इस आदेश को ठुकरा दिया और परिणाम स्वरूप युद्ध प्रारंभ हुआ। अपनी आज़ादी और अस्तित्व की इस लड़ाई में कलिंग की सेना समेत वहाँ की आम जनता ने भी भाग लिया और मौर्य सेना को कड़ी टक्कर दी, परंतु विशाल मौर्य सेना और अशोक के दांव पेच के सामने कलिंग का पक्ष कमजोर पड़ने लगा। अंततः सम्राट अशोक के आदेश से मौर्य सेना ने बड़ी बेरहमी से युद्ध भूमि पर कत्लेआम मचा दिया। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मरे, 1.5 लाख लोग घायल हुए,
परंतु जब सम्राट अशोक ने युद्ध के परिणामों को अपनी आंखों से देखा, तब उनके चेहरे पर जीत की खुशी की जगह अनाथ बच्चे, विधवा औरतें और अपाहिज सैनिकों का दुख झलक आया। उन्हें अपने किए पर इतना अधिक पछतावा हुआ कि उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए त्यागने का दृढ़ निश्चय लिया। इसी के साथ कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। यहाँ से अशोक ने अहिंसा को अपनाते हुए बौद्ध के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। दिव्य अपदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और यहाँ से ही सम्राट अशोक ने शिकार तथा पशु हत्या करना भी छोड़ दिया। उनका हृदय अब मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। उन्होंने अनेकों चिकित्सालय, विद्यालय, सड़कें और 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। मोगली पुत्र तीस्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस संगति में ही अभिधम्मपिटक नामक त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई और बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भिन्न भिन्न देशों में भेजा गया, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तीस को बुद्ध की दीक्षा दी, जिसके बाद बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजधर्म बन गया। इसी के साथ सम्राट अशोक ने शिलालेखों की स्थापना करवाई, जिससे प्रेम, अहिंसा, सत्यता और शांति सर्वव्याप रहे। इन शिलालेखों में उन्होंने ब्राह्मी, खरोष्टी आदि भाषा का प्रयोग किया। इन्हीं शिलालेखों में सम्राट अशोक ने खुद को देवानाम प्रिय अशोक से संबोधित किया। भारत की राष्ट्र मुद्रा और राष्ट्रध्वज के मध्य में स्थित चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को आज विराम देते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आदि को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि सारे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।